हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन 2025-26। हमने इसका एक क्वेश्चन लिया है सेक्शन बी का 20 का फर्स्ट पार्ट। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल थिन करंट कैरिंग वायर्स, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर करंट। यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने जो लिखा सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल थिन करंट कैरिंग वायर्स, वो पार्ट हमने यहाँ से ले लिया है। देखिए एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है, ठीक है। आपको इसका फार्मूला ही लिखना है जो है, और कुछ इसमें आपको नहीं लिखना है, ठीक। अब इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R होता है। और फार्मूले के बाहर यूनिट यहाँ लिखने की जरूरत होगी, क्योंकि एफ यहाँ क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये न्यूटन पर मीटर है, ठीक। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमने पैरेलल वायर्स बनाए हैं और ये स्पेस में प्लेस्ड हैं। कहाँ है, स्पेस में है। स्पेस का मतलब कि एयर हुआ, वैक्यूम हुआ, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जब करंट इनके दोनों वायर्स में, लॉन्ग वायर है ये वायर कैसे है, लॉन्ग, यानी इनकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। करंट अगर सेम डायरेक्शन की होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन की होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक। आपको केवल इसका फार्मूला लिखना है। डायग्राम आप बना देंगे तो ऑल द बेस्ट है, नहीं बनाएंगे तो भी फार्मूले लिखने पर नंबर मिल जाते हैं। पर इसमें आपको बताना पड़ेगा कि म्यू क्या है, ठीक, I1 I2 क्या है और R क्या है, ठीक। I1 एंड I2 आर करंट, ठीक। अब ये करंट कहाँ, डायग्राम बना देंगे तो नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आपको लिखने पड़ेंगे करंट्स इन पैरेलल वायर्स, ठीक। आर क्या है, आर है सेपरेशन बिटवीन द वायर्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन वायर्स। और म्यू क्या है, म्यू क्या है, परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट हमारा है ठीक, म्यू नॉट हमारा है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो स्टूडेंट, ये तो होगा हमारा फार्मूला। अब इसमें यहां पर देखो नीचे लिखा हेंस डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो जब 1 एम्पियर करंट डिफाइन करनी है तो इसी फार्मूले से करनी है, हेंस लगा हुआ है वहां पर, इस फार्मूले से करनी है। तो आप पहले कुछ लेट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक। आप क्या लेट करेंगे, ध्यान से देखिए। I1 इज इक्वल टू I2, दैट्स 1 एम्पियर।
क्या लेट कर लिया हमने कि दोनों वायर में सेम करंट है और वो कितना है 1 एम्पियर की है, और इनकी डायरेक्शन भी सेम ले लिया हमने, सेम डायरेक्शन की, यानी दोनों वायर्स में करंट जो है वो इक्वल है और सेम डायरेक्शन की है। ठीक, आर हमने ले लिया, लेट कर लिया, आर इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया। देन एफ हमारा कितना हो गया, ये लिखा है म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई। ठीक, और बाकी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अपॉन 1 हो गया। ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होकर के आ गया 2, यानी एफ इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, यूनिट यही लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब यहां देखो स्टूडेंट, इस बेस पर आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर करंट, तो डेफिनेशन यहां हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर यहां से हम आपसे कहें तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लॉन्ग वायर हैं और वो स्पेस में 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, प्लेस्ड है, और उनमें करंट सेम डायरेक्शन की है और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का है, तो जो वायर में करंट होगी 1 एम्पियर होगी, क्योंकि हमने 1 एम्पियर से इसको निकाला है। ठीक, if two long parallel wires having same current of same direction are placed in space 1 meter apart, तो अभी हमने बताया कि सेम डायरेक्शन की अगर करंट होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक, एंड दे अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, देन करंट इन द वायर्स आर नोन एज 1 एम्पियर करंट। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, कोई दूसरी डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते जो है। ठीक, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।